हे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इस स्टोरी के एपिसोड कंटिन्यू नहीं दे पा रही हूँ। उसके लिए दिल से रियली रियली सॉरी, क्योंकि आजकल शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा है। मैं कोशिश करूँगी जल्द ही शेड्यूल को मेंटेन करने का और स्टोरी के एपिसोड को डेली अपलोड करने का। उसके लिए आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हूँ आपकी अपनी ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी के छाँव में अब है एपिसोड नंबर 27। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना, ताकि मैं स्टोरी बनाने के लिए एक्साइटेड रहूँ। काशी ने जब बातों बातों में रुद्र से कहा कि उस पर आज हमला किया था, तो इस बात पर रुद्र ने उसे कहा, क्या आज आप पर हमला हुआ था? उसे इतना जोर से चिल्ला के कहा कि काशी उसे बोली, अरे धीरे कंवर साहब, क्या आप बात बात पर इतनी जोर से चिल्ला देते हैं? रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, क्या शांत रही? क्यों शांत रहे काशी? आप ऐसे झटके देती हैं तो कौन शांत रहेगा? आप हमें हमले वाली बात आप ऐसे बता रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और आप ठीक है ना? आपने अपने सामने खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, बोल रहे हैं तो ठीक ही होंगे ना हम? आप भी ना खामखा डर जाते हैं और डरा भी देते हैं। वो तो रोहन ने हमसे मिलने के लिए अपने गुंडे भेजे। वो देखना चाहता था कि जिसे वो मार रहा है उसमें ताकत कितनी है और वो दिखती कैसी है। रुद्र ने उसके मुंह से रोहन का नाम सुनकर हैरान था। उसने उसे कहा, कौन रोहन? रोहन सरावत? काशी ने उसे देखकर कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता उसका नाम? आप कैसे उसे जानते हैं? उसे कंवर सा। रुद्र ने उसके पूछते पर बताया, वो आपकी माँ के ने जिसे मारा था, ये उसका ही बेटा है। उस दिन जिन लोगों ने आपको किडनैप किया था वो उसके ही आदमी थे। हमें भी आपके बाबा ने बताया। उसके कहने पर काशी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, और क्या क्या हिया जो अभी तक मुझसे छुपाया जा रहा है? अगर और कुछ हो तो बता दो, मैं नहीं तो एक दिन मैं अटैक से मर जाऊंगी। बताओ, आज बता रहे हैं हमसे। बताओ, आज बता रहे हो आप हमें? इस पर रुद्र ने उसे कहा, आपके बाबा और माँ नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले, इसीलिए किसी ने आपको नहीं बताया। उसकी बात को बीच में काटते हुए काशी ने कहा, किसी ने नहीं बताया का क्या मतलब? और किसे पता है इस बारे में? रुद्र ने इधर उधर देखते हुए कहा, युग को और पापा को, मेरी माँ को भी, बस, और किसी को नहीं। काशी ने उसे देखकर गुस्से में कहा, शिवांगी का नाम ले ही लो, उसे क्यों छोड़ रहे हो आप? मतलब एक सब को पता है पर हमें ही नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है। रुद्र ने बात पलटते हुए कहा, क्या कहा उसने मिलने पर? उसके पूछने पर काशी ने उसे जो बात हुई थी सब कुछ बता दिया। रुद्र ने सब सुनकर उसे कहा, तो अब क्या करना है? काशी ने उसे कहा, फिलहाल तो हमें उस शख्स को खोजना है जो कहीं से भी हमारी जान बचाना के लिए प्रकट हो जाता है। रुद्र ने उसे कहा, ठीक है, तब हम भी आपकी मदद करेंगे। अच्छा, अब चले, रात बहुत हो गई है। काशी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अच्छा, आप कल खाली हैं? रुद्र ने जाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और कुछ सोचना भी मत, आपके साथ कहीं जाने वाला हूँ। उसके कहने पर काशी उसके साथ चलते हुए बोली, पर कंवर साहब, हम सोच रहे थे कि कल शिवांगी और युग को साथ लेकर जाने की, पर युग का साथ आएंगे नहीं, लेकिन अगर आप साथ दे तो ये मुमकिन हो जाए। इस पर रुद्र ने रुककर उसे देखते हुए कहा, मतलब मेरे चाहने से क्या होता है? इस पर काशी ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए, अगर आप उसे अपने साथ लेकर मॉल आ जाए तो बाकी सब मैं कर लूँगी, प्लीज़ आप मना मत करना। ये कहते हुए उसे मासूम सा चेहरा बना लिया। उसका चेहरा देखकर रुद्र ने कहा, ऐसा मुंह मत बनाया करो, अब चले। उसके कहने पर काशी ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा, खड़े क्या है, चले, जब देखो बोलते रहते हैं, पता नहीं कितनी बात करते हैं। ये कहते हुए वो आगे आगे चलने लगी। इधर रोहन अपने महल में बैठा मालिनी की बातों को सोचे जा रहा था। उसकी नज़र जब अपने फ़ोन पर गई तो उसने उसे उठा के स्क्रॉल किया और काशी की तस्वीर पर आकर रुक गया। उसने सामने रखी शराब की गिलास को उठाया और उसे एक एक घूंट पीते हुए काशी की तस्वीर को देखने लगा। रोहन के सामने एक बार फिर से काशी का गुस्सा वाला चेहरा आ गया, जब वो अपने बाल को बांध रही थी। कमाल है, जब तुम्हें देखा नहीं था तो तुम्हें एक बार में ही मारने को दिल करता था, पर अब तुम्हें मारने को दिल तो करता है, पर जल्दी नहीं। पर जो भी बोलो, तुम हो तो ऐसी चीज़ जिसे मिल के इंसान का मन बदल जाए। तुम्हारा चेहरा बस मुझे तुमसे हमारी दुश्मनी की को जिंदा रखता है। तुम्हारा चेहरा बस मुझे तुमसे हमारी दुश्मनी को जिंदा रखता है, वरना तो शायद तुमसे दुश्मनी करना भूल जाता। ये कहते हुए वो होश के साथ शराब का गिलास ले खिड़की के पास आ गया। उसने आसमान पर चमक रही चांद को देखते हुए कहा, खूबसूरत है तू चांद की तरह है, पर नफरत है मुझे तुमसे, दीवानों के आशिक की तरह। ख्वाब में नहीं, तुमसे हकीकत में नफरत करता हूँ, क्योंकि तू मर्ज है एक लाइलाज की तरह क्योंकि तू मर्ज है एक लाइलाज की तरह। रोहन ये कहते हुए अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसने लेटते हुए कहा, देखिए, अगली मुलाकात आपसे कब होती है? ये बोल उसने आंख बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह का वक्त था। जैसलमेर में काशी जब से सोकर उठी थी वो राणा को कॉल कर रही थी, पर राणा का कॉल मिल ही नहीं रहा था। उसने सोचा शायद नेटवर्क इशू होगा। वो उठकर वॉशरूम में चली गई। जब वो नहाकर नीचे आई तो आरती का तैयारी हो रही थी। उसे वहाँ खड़ी रमा से कहा, क्या आज की पूजा हम कर दें?
उसे बोलने से पहले ही पीछे से चंदो ने कहा, अरे ये आज की पूजा आप ही करेंगी बेटा, आखिर आप ही तो हैं जो आपकी माँ की बात इस महल में सुख शांति ला सकती हैं। काशी ने मुस्कुरा के देखा और पूजा की थाल लेकर महादेव की आरती करने खड़ी हो गई। जैसे वो आरती करते जा रही थी वैसे ही एक बूढ़े नौकर ने कहा, बिटिया आज आप उसी भवन के साथ पूजा करे ना जो हुक्म रानी सा गाती थी, उसी भजन के साथ पूजा करो ना जो हुक्म रानी सा गाती थी। उसके कहने पर काशी ने मुस्कुरा के वही भजन गाना शुरू कर दिया। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योति उजागर है, जीवन ज्योति उजागर है। काशी ने जैसे ही बोलने गए वैसे ही सबके चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट आ गई। शिवांगी भी रेडी होकर नीचे आ गई थी। उसने काशी की आवाज़ सुनी तो मंदिर की तरफ चल आई और वहीं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। काशी ने सामने देखते हुए कहा, आगे गाया, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रुद्र सुबह उठ के बाहर जॉगिंग कर रहा था। जब उसके कानों में काशी की आवाज़ गई तो वो जॉगिंग करना भूल गया और उसके कदम महल के अंदर बढ़ गए। वो जब अंदर आया तो उसने देखा काशी गुलाबी राजस्थानी शीशे से जड़ा लहंगा पहने, गीले बालों की को एक तरफ किए, पूजा की थाल हाथ में लिए वो महादेव के सामने खड़ी भजन गा रही थी। उसका दिल वक्त के लिए जोर जोर से धड़क उठा। उसने उसे देखते हुए कहा, ना जाने क्यों तेरा चेहरा मेरे सीने में उतर जाता है, ना जाने क्यों तेरी खूबसूरत मेरे दिल को अब सुकून दिल जाती है। बोल दो उस सूरज से कि देखे आसमान से नीचे भी आज कोई उसे भी ज़्यादा रोशन हुए इस ज़मीन पर चला जाता है। वो ये सोच रहा था कि तभी काशी ने आगे गाया, राम अवध में काशी के शिव काना ब्रज में, राम अवध में काशी के शिव काना ब्रज में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। काशी ने जब भजन खत्म कर सबको आरती दी तो सब ने खुशी से आरती की थाल पर हाथ फेरा। एक नौकरानी ने कहा, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, सच्ची में आज तो ये महल जैसे एक बार फिर मंदिर हो गया। काशी ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया। सब ने आरती ली और चले गए। चंदो ने बुझे मन से जब काशी के पास आकर आरती ली तो उसे कहा, माँ क्या हुआ आपको, इतनी बुझी हुई क्यों हो आप? उसकी बात पर चंदो ने कहा, तेरे बाबा का फ़ोन कल से ही नहीं लग रहा है, होयो पतो नहीं कहाँ है। काशी ने उसे परेशान देखकर झूठ बोल दिया, अरे माँ मेरी बात हुई थी उससे, कल रात में वो पहुँच गए हैं, अब वहाँ नेटवर्क इशू की वजह से वो कॉल नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने बोला कि आप परेशान ना हो। यह सुनते ही चंदो ने उसे देखते हुए कहा, तो आपने मुझे अब बता रही है ये, आपको पता है ना कि मैं कितनी परेशान थी। काशी ने इसे साइड से हक करते हुए कहा, अरे मेरी माँ आप शांत हो जाओ, मैं पूजा की थाल रख देती हूँ, आप चल के नाश्ता लगाइए, आज हम घूमने चलेंगे सब, चलो जल्दी करो। शिवांगी इन्हें लेकर चली, चलो हम आते हैं। उनके कहने पर शिवांगी चंदो को लेकर चली गई। काशी थाल पूजा घर में रखने लगी तो पीछे से रुद्र ने उसे कहा, हमें आरती नहीं मिलेगी क्या? ये सुनकर काशी ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र खड़ा उसे देख रहा था। वो पूजा की थाल उसके पास लाते हुए बोली, तो आप इतनी जल्दी उठ गए कंवर साहब, क्या बात है, रात भर नींद नहीं आई क्या? यहाँ आपको अच्छा नहीं लगा क्या? रुद्र ने आरती की थाल पर हाथ फेरते हुए कहा, आपकी वजह से हम सो ही नहीं पाए। उसके ये बोलने पर काशी ने हैरानी से देखते हुए कहा, जी मेरी वजह से क्यों, मैंने क्या किया? रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, जी आपने नहीं, आपकी पाजेब ने जो पूरी रात बसती रही और मुझे डिस्टर्ब करती रही। उसकी ऐसी बातों से काशी उसे घूर कर देखते हुए बोली, कमाल है, मैं आपके कमरे में थी, आप अपने कमरे में थे, तो मेरी पाजेब की आवाज़ आप तक कैसे गई? हाँ, रुद्र ने प्रसाद के लिए हाथ उसके सामने करते हुए कहा, कल रात आपने कमरे का दरवाज़ा खुला था और आप शायद कुछ सोच रही थी, आपको नींद नहीं आ रही थी, आप इसीलिए टहल रही थी, जिसकी वजह से आपकी पाजेब बजे जा रही थी। मेरा कमरा बगल में था तो उसका शोर मेरे कानों तक ना चाह कर भी आ रहा था। मैं कोशिश तो करता तो भी नहीं सो पाया। मैंने सोचा जाकर आपको डांट दो, पर सोचा छोड़ो, अभी आपका मुंह फुला लेंगी, इसीलिए नहीं आया। फिर जब आप सोई 3 बजे के करीब, तब हम कहीं जाकर सोए। उसके ये कहने पर काशी उसे नजरें चुराते हुए बोली, हाँ वो हमें नींद नहीं आ रही थी तो बस ऐसे ही टहल रही थी। अच्छा चले, आप अभी रेडी होकर आ जाइए, साथ में नाश्ता करते हैं। ये बोल वो जाने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे बोला, आप कुछ छुपा रही हो काशी, क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? उसके पूछने पर इस बार काशी ने उसकी तरफ मुड़ के उसे देखते हुए कहा, नहीं कंवर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, और आपको तो पता है हम अपनी बातों में सब बोल देते हैं तो कैसे कुछ छुपा सकते हैं। चलिए आ जाना नाश्ता करने। मैं ये कहकर वो चली गई। रुद्र ने उसे जाते हुए देखकर खुद से कहा, कोई तो बात है काशी जो आपको परेशान कर रही है। कल आप पूरी रात जागती रही, अभी आप मेरे पूछने पर नजरें चुरा रही हैं, और चंदो आंटी से भी आपने झूठ बोला। क्यों क्यों आखिर क्या बात है, हमें पता करना होगा। ये सोचते हुए वो अपने कमरे में चली गई। दोपहर का वक्त था। जयपुर का मॉल। अमन खड़ा मॉल के बाहर खड़ा कब से किसी का वेट कर रहा था। तभी काशी सबके साथ वहां पहुंची तो उसे देखकर भागकर उसके पास आई और उसके पीठ पर पीछे से मारते हुए बोली, ओए पागल, क्या वहां देख कर लड़कियां ताड़ रहा है, मैं यहाँ हूँ। अमन ने अपनी पीठ सहलाते हुए कहा, काशी सच में कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें बनारस
के घोर के पानी में धक्का मार दूं। इतनी बदतमीज लड़की हो तुम। बेटा सोचना भी मत, वरना मेरे आदमी लोग तुम्हें उसी घाट के पानी में डुबा डुबा कर मारेंगे जहाँ तुमने मुझे धक्का दिया होगा। और अगर बेटा तुम रुद्र जी के हाथों पड़ गए तो तुम तो सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों को मटका दिया। अच्छा जी, इतना प्यार करते हैं आपके रुद्र जी आपसे? अमन के ये बोलने पर काशी हंसते हुए बोली, अरे नहीं बाबा, हम उन्हें सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वैसे तुम्हारी मिसेस दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? अमन ने उसे देखते हुए कहा, अरे वो अभी मायके से आई नहीं है। और बाकी सब कहाँ हैं? काशी ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, अरे यही है, वो देखो वो रहे। अमन ने देखा तो रुद्र, शिवांगी और युग उसकी तरफ ही चले आ रहे थे। उसने सबको देखते हुए कहा, तो आपके रुद्र जी भी आए हैं? काशी ने मुंह बनाते हुए कहा, कहाँ आए हैं, वो तो मैं जिद करके लाई, वरना ये कटे की झाड़ कहाँ कहीं जाने और आने वाली है। काशी ये बोल ही रही थी कि तभी रुद्र ने पीछे से कहा, किसकी बात कर रही हैं आप काशी? कौन कहाँ नहीं आता जाता? ओ हेलो अमन जी, कैसे हैं आप? ये कहते हुए उसने अमन के सामने हाथ कर दिया। अमन ने हाथ मिलाते हुए उसे कहा, मैं ठीक हूँ कुंवर साहब, आप कैसे हैं? रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, बहुत बढ़िया। हाँ तो काशी, क्या बोल रही थी आप? किसकी बातें हो रही थी? काशी ने सबको देखते हुए कहा, मैं क्या बोल रही थी, कुछ नहीं। अच्छा चलो सब अंदर चलो। उसने युग और शिवांगी का हाथ पकड़ा और अंदर जाने लगी। तभी उसे याद आया कि उसका फ़ोन गाड़ी में रह गया। उसने अपने माथे पर मारते हुए कहा, अरे मैं अपना फ़ोन तो गाड़ी में ही भूल गई। अच्छा आप चले, हम आते हैं। क्या फ़ोन लेकर? यह बोल वो जाने लगी तो रुद्र ने उसे कहा, मैं ले आता हूँ। काशी ने जाते हुए कहा, अरे नहीं मैं ले लाती हूँ, आप चलिए। ये बोल वो भाग की पार्किंग तक जाने लगी। अमन ने रुद्र को देखते हुए कहा, चले कंवर साहब, वो आ जाएगी। उसकी बात पर युग ने भी कहा, अमन ठीक कह रहा है रुद्र जी, चले दी आ जाएगी। उसके कहने पर रुद्र अंदर चला गया। इधर काशी भाग के जा रही थी, तभी वो किसी से बहुत तेजी से टकराई और गिरने को पर वो उसे शख्स ने उसे पकड़ लिया। काशी ने डर से अपनी आंखों को बंद कर रखा था। उसे शख्स ने कहा, कमाल है, बहुत ज़्यादा मुलाकात हो गई हमारी। यह सुनकर काशी ने जब आंखें खोली तो उसे देखकर वो बोली, तुम तो आखिर काशी किससे टकराई थी, ये तो आप जान ही गए होंगे। अगर जान गए जल्दी से कमेंट करके बताएं कि काशी किससे टकराई थी, और अगर नहीं जाने तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हम बताएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। काशी भागते हुए अपना फ़ोन लेने जा रही थी, वो पार्किंग में पहुंची तो किसी से टकरा गई। वो गिरते हुए तो उसी शख्स ने उसे पकड़ लिया। काशी की आंखों में डर से बंद थी। उस शख्स ने उसे देखते हुए कहा, कमाल है, हमें नहीं पता था कि किस्मत हमें इतनी जल्दी मिलवा देगी। खैर, कहते हुए वो शख्स उसे अपनी बाहों में लेकर खड़ा हो गया। ये सुनकर काशी ने उसकी बाहों से खड़े हुए और आंखों को खोल के देखा तो सामने रोहन खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। काशी ने उसे देखकर कहा, तुम क्या कर रहे हो, और छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए उसे धक्का देकर दूर हुई। उसने खुद को ठीक करते हुए कहा, तो आप मेरा पीछा कर रहे हैं? रोहन उसे देखते हुए कहा, मेरे पास इतना फोकट का वक्त नहीं है जो तुम्हारा पीछा करने में लगाऊं, और अगर मुलाकात हुई है तो कुछ तो बात होगी, थोड़ा बच कर रहो, अपनी जान बचाओ तुम तो, क्योंकि जिस दिन हमारा दिमाग घुमा तुम्हारे महादेव के दर्शन करा देंगे। अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ, नहीं तो मैं मैदान में आई तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। मैं खामोश हूँ तो ये मतलब मत समझो कि मैं डर गई हूँ। अब मोल घूमो और निकलो, जो कि फोकट का मैं यहाँ तमाशा नहीं चलाती। ये बोल वो जाने लगी तो रोहन का आदमी गुस्से से उस पर पीछे से वार किया, पर काशी ने मौके पर मुड़ के उसका हाथ पकड़ लिया और जय का हाथ पकड़ के मोड़ के उसकी पीठ के पीछे लगाकर खड़ी हो गई। उसने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे टुच्चे काम हम बचपन से ही करते थे, ये जानकर कि सामने वाला कैसा है, और तुम साले बोस के चमचे। इतने बोल उसे बाद भी पागलपन, हाथ को और गुस्से को काबू में कर, वरना वो हाल करूंगी जो उठने के लायक छोड़ ख्याल भी नहीं आएगा उठने का। मुझे मारने की तो भूल जा, चल। ये बोल उसने उसे रोहन की तरफ धक्का दिया और अपनी गाड़ी के पास आकर उसमें से फ़ोन लेकर वो उसे घूर कर देखते हुए चली गई। उसके जाने के बाद जय ने उसे कहा, सर आपने इसे ऐसे ही जाने दिया? उससे इतना कुछ बोला और आप चुपचाप खड़े हो देखते रहे। आप तो इतना बोलने पर किसी को भी मौत के घाट पहुंचा देते हैं, तो आज आप खामोश क्यों थे? उसके इस सवाल पर रोहन ने कहा, चलो मीटिंग का वक्त हो गया है और इसके जवाब देने के लिए गुस्से का नहीं, दिमाग की ज़रूरत है, जो तुम्हारे पास नहीं है। ये बोल वो आगे आगे चला गया। काशी अपना फ़ोन लेकर जब मॉल के अंदर आई तो सब खड़े उसका वेट कर रहे थे। अमन ने उसे देखते हुए कहा, लो आ गई काशी। उसके बोलने पर रुद्र ने सामने देखता तो काशी भागते हुए चली आ रही थी। वो सबके पास आकर रुकी और हाँफते हुए बोली, सॉरी, चलो चलते हैं। ये बोल वो सबके साथ चलने लगी। रुद्र ने उसे देखकर कहा, कहाँ रह गई थी आप इतने वक्त? काशी ने धीरे से कहा, वो रोहन मिल गया था, उसे समझाने में वक्त लग गया। अब आप चुप रहना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा, और मुझे प्यास लगी है। उसकी बात सुनकर रुद्र मुंह बना के उसे देखने लगा। काशी ने युग और शिवांगी को देखते हुए कहा, युग आप और शिवांगी एक काम करो, आप दोनों जाकर शिवांगी शालिनी आंटी और माँ के लिए कुछ ले लो, मैं और कंवर साहब पापा और अंकल के लिए ले लेते हैं, फिर ठीक 1 घंटे बाद मिलते हैं और लंच करेंगे, ठीक है ना? चले कंवर साहब। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगी। तो अमन कहा, और मैं कहाँ जाऊँ? उसके कहने पर काशी ने उसका भी हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहा, तुम भी चलो हमारे साथ। ये कहते हुए वो दोनों को अपने साथ ले गई।
युग और शिवांगी दोनों वहाँ खड़े उन तीनों को जाते हुए देख रहे थे। शिवांगी ने उसे जाते हुए देखकर कहा, वो तो चले गए, अब क्या करें? युग ने आगे चलते हुए कहा, क्या करें? करने का क्या है, मतलब चले शॉपिंग करें। उसके कहने पर शिवांगी उसका साथ चलने लगी। शिवांगी ने जैसे पैर एलिवेटर पर रखा वैसे ही उसका पैर डगमगा गया। वो गिरने को हुई तो उसके पीछे से युग ने की शर्ट पकड़ ली। युग ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे देखकर कहा, संभल के, हाथ दो, दूसरा वाला। शिवांगी ने उसे कहने पर अपना दूसरा हाथ उसके हाथ में दे दिया। शिवांगी उसके बगल में खड़ी थी और उसके चेहरे को देख रही थी, जिस पर उसे खामोशी दिख रही थी। शिवांगी को लेकर वो ऊपर वाले शॉप पर आ गया और इधर काशी दोनों को लेकर एक कॉफ़ी शॉप में गई। काशी ने शॉप वाले लड़के को देखकर कहा, एक बोतल पानी और 3 कॉफ़ी, एक चॉकलेट केक, एक चॉकलेट कुकी और एक चिप्स, बस जल्दी से दे दो प्लीज़। वो जब ऑर्डर दे रही थी तब रुद्र उसे घूर कर देख रहा था। बिलिंग करने वाले लड़के ने कहा, मैम आपका ऑर्डर अभी कुछ देर में आ जाएगा और पानी की बोतल आप वहाँ से ले लो। उसके कहने पर काशी दूर काउंटर से पानी की बोतल पर लेकर आई और रुद्र अमन के साथ वहाँ रखकर खाली टेबल चेयर पर बैठ गई। रुद्र ने बैठते हुए उसे कहा, काशी आप नाश्ता कर के आई थी ना? काशी ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये जो अभी ऑर्डर हुआ है सोच रहा हूँ इसे खाएगा कौन, क्योंकि मेरे सामने ही तुमने 3 पराठे खाए थे और अभी ये सब। ये कहते हुए उसने घूर के उसे देखा। काशी कुछ बोलती उससे पहले ही अमन ने हंसते हुए कहा, अरे कंवर सा, ये हर 2 घंटे में खाती है, ये आदत इसकी बहुत पुरानी है। उसकी बात सुनकर रुद्र का मुंह थोड़ा अजीब हो गया। उसने अपने मन कहा, इसके बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे जन्मों से इसके साथ हो। अपने बारे में नहीं पता होगा इसे कि डॉपर जैसा लगता है। रुद्र ये सोच ही रहा था कि तभी अमन का फ़ोन बजा। उसे फ़ोन पिक पॉकेट से निकाल के देखा तो उसके सर का फ़ोन था। अमन ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, जय हिंद सर। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया तो उसने कहा, जी सर, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया और उठते हुए काशी रुद्र से बोला, सॉरी, आप दोनों को मुझे जाना होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस निकला है। आए थोड़ी कॉफ़ी, ये थोड़ी कॉफ़ी पियो। वो काशी के पास आकर उसे बहुत प्यार से देखते हुए बोला, आप पी लेना मेरी जान, और हाँ, अगली बार घर पर मिलना खाने पर। अब चलता हूँ। ये बोल वो दोनों को बाय करके वहाँ से चला गया। रुद्र ने उसे जाते हुए देखकर काशी से कहा, ये अमन आपको काफ़ी पसंद करता है? काशी मुस्कुरा के उसे बोली, हाँ, हम दोनों कितने भी लड़ ले कंवर सा, पर शाम होते हुए हम दोनों में दोस्ती हो जाया करती है। अमन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और बहुत सच्चा भी। भगवान किसी किसी को ऐसा दोस्त नसीब देता है। काशी के मुंह से अमन की तारीफ सुनकर रुद्र को थोड़ी जलन से होने लगी। इधर रोहन भी कॉफ़ी शॉप में आया, जिसे काशी रुद्र के साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी। रोहन अपने किसी क्लाइंट के साथ बैठे किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहा था। तभी उसकी नज़र दूर पे तरफ बैठी काशी पर गई। उसे देखकर काशी किसी लड़की के साथ बैठी है तो रोहन की नज़र बार बार उसी तरफ चली जाती। दूसरी तरफ काशी बैठी कॉफ़ी के साथ बाकी चीज़ों को निपटाने में लगी थी। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, काशी, यहाँ बैठी खाती ही रहोगी या फिर जो लेने आई हो वो लेना भी है? काशी ने पेस्ट्री का एक बड़ा बाइट अपने मुंह में भरते हुए कहा, पर लेना क्या है मुझे कंवर सा? रुद्र ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? आपको खुद नहीं पता कि आप लेना क्या चाहती हैं तो आई क्यों थी यहाँ पर? वो तो हम युग और शिवांगी के लिए आए थे। हम चाहते हैं कि वो दोनों साथ में वक्त बिताएं, एक दूसरे की फीलिंग को समझें और बात करें। यह कहते हुए उसने बचा हुआ पेस्ट्री भी अपने मुंह में भर लिया। रुद्र ने देखा काशी के होठों के बगल में चॉकलेट क्रीम लगी है तो उसने वहीं रखी नेपकिन स्क्रिप्ट से नेपकिन निकाली और उसे साफ करते हुए कहा, तो आपको शॉपिंग नहीं करनी है? काशी ने उसे देखकर मुस्कुरा के कहा, नहीं, मुझे शॉपिंग करनी नहीं आती, कभी भी नहीं ना। वो माँ हमारे लिए खुद सब ले आती थी तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि जाकर कुछ लाई। पर हाँ, मैं खाने की चीज़ें खुद खरीदती थी। हाँ, वो आपको देखकर लग रहा है कि आप क्या खरीदती होंगी। वैसे चले आज हम आपके साथ शॉपिंग करते हैं। काशी ने यह सुनकर उसे कहा, सच में? वैसे रुके मैं ये ख़त्म कर लूँ तब चलते हैं। ये कहते हुए उसने बची हुई कॉफ़ी पीने लगी। और आप इसे ख़त्म करके मैं पेमेंट करके आता हूँ। ये बोलकर वो उठ के चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ बैठी लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की ने कहा, यार देख कर क्या लड़का है ना, कसम से माय बॉयफ्रेंड होता तो खुद पेमेंट देता, पर इसे जाने ना देती। तभी दूसरे लड़के ने कहा, पेमेंट छोड़, मैं तो जान देती। ये बोल वो रुद्र को देखने लगी। काशी ने जब ये सुना तो वो उन लोगों के पास आई और उसे बोली, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उन लड़कियों ने कहा, नहीं। काशी उसके मना करने के बाद भी चेयर खींच कर बैठते हुए बोली, अभी आप किसके बारे में बात कर रही थी? उस लड़की ने कहा, जो अभी गए उनके बारे में बात कर रही थी। काशी ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनके? अरे आप लोगों को नहीं और कोई नहीं मिला? आप भी मेरी तरह मार खा गई इसकी भोली सी शक्ल पर। लेकिन आप लोगों को नहीं, इनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। इन्हें जब गुस्सा आता है तब ये किसी के खून के प्यासे हो जाते हैं। जिस लड़की ने जान देने की बात कही थी उसकी तरफ देखकर काशी बोली, क्या बोल रही थी? आप जान देंगी? अरे आपको जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आपको किसी गुस्से में मार डालेगा। वहाँ बैठी एक लड़की ने डरते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? काशी ने वहाँ रखे फ्रेंच फ्राइज़ को खाते हुए कहा, अरे मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मुझे क्या फ़ायदा इससे?
क्या बात, आपको इनकी शादी हुई है थी? और वो लड़की एक रात भी इनके साथ खुशी से नहीं रह सकी और सुबह होते ही वो इनके दिमागी रोग का शिकार हो चुकी थी। अब क्या बात, इन्हें दौरे भी पड़ते हैं। कभी कभी तो ये इतने खतरनाक हो जाते हैं कि आपको डिनर का ऑफर देंगे और फिर उसी डिनर पर आपको आपकी अच्छी डिश खिलाएंगे और फिर मार डालेंगे। उनके ये कहते ही वहीं बैठी तीसरे लड़के ने डरते हुए कहा, पर डिनर खा के कौन मारता है? अरे डिनर में जहर होता है ना, इसीलिए उसे खाने वाला मर जाता है। अरे वो कभी कभी कॉफ़ी में भी जहर डाल देते हैं। अब देख लो आप में से किसको ये पसंद है। बाकी हम भी कंवरसा के लिए लड़की खोज रहे हैं। आप में से किसी जिसे भी पसंद हो बता दे हमें, हम रिश्ता करवा देंगे। उन लोगों ने जब रुद्र के बारे में ऐसे खतरनाक बातें सुनी तो वो डर के अपना बैग उठाते हुए बोली, हमें नहीं करना ऐसे पागल से शादी, चलो सब। उसके कहते हुए वो सब भाग गए। उसके जाने के बाद काशी हंसने लगी। उसने हंसते हुए देखकर रुद्र ने उसे पास आकर कहा, आप क्या पागल हो गई हैं जो अकेली बैठकर ऐसे हंस रही हैं? काशी ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं कंवरसा, चले। ये कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और जाने लगी। कभी कभी तो आप हमें पागल ही लगती हैं। कभी काशी चलो नहीं तो कहीं मैं भी पागल ना हो जाऊं। ये बोल रुद्र आगे जाने लगा और काशी उसके पीछे मुस्कुराते हुए जाने लगी। रोहन बैठा काशी की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे क्लाइंट ने उसे कहा, मिस्टर शरावत आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा? रोहन के ध्यान में काशी थी। वो उसे सोचते हुए बोला, बहुत अच्छी। तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए पेपर रेडी कराऊं? क्लाइंट की इस बात पर रोहन ने उसे देखते हुए कहा, आप पेपर रेडी करवाइए, हमें ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो साथ काम करके अच्छा लगेगा आपका साथ मिस्टर शरावत, मिलते हैं कल ऑफिस में। यह बोल वो उसके साथ हाथ मिला के चला गया। रोहन भी उसे जाने के बाद कैफे से बाहर आ गया। इधर काशी और रुद्र एक वॉच की दुकान में थे। काशी अपने लिए एक वॉच देख रही थी और रुद्र अपने लिए। दोनों वॉच लिए और बाहर आ गए। रुद्र ने उसे कहा, काशी आप युग और शिवांगी के पास चलो, मैं अभी कुछ वक्त में आता हूँ। यह कहा कर वो चला गया। काशी लिफ्ट की तरह चल दी। जब लिफ्ट आई और ओपन हुई तो उसके सारे लोग बाहर आए। उसके बाहर आ जाने के बाद काशी लिफ्ट के अंदर गई और ऊपर जाने के लिए बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट का डोर बंद होने वाला था कि तभी किसी ने आकर पैर से उसे रोक दिया और डोर वापस से ओपन हो गया। काशी ने नजरें उठाकर देखा तो रोहन था। रोहन अंदर आया और ऊपर जाने के लिए बटन प्रेस कर खड़ा हो गया। काशी ने बिना बोले बस नजरें अपने फोन पर कर ली। तभी अचानक से लिफ्ट ने रुक गई। दोनों उस लिफ्ट में अकेले खड़े लिफ्ट के चलने का वेट कर रहे थे। काशी ने देखा रोहन के माथे पर पसीने आने लगे था। वो परेशान था। उसे ऐसा परेशान देखकर काशी ने उसे पूछा, मिस्टर शरावत आप ठीक तो है ना? रोहन ने अपनी टाई का नोट ढीला करते हुए उसे कहा, मुझे बंद जगहों पर मेरी सांस उखड़ने लगती है। मुझे बंद जगह पसंद नहीं है। ज़्यादा देर तक मैं रह नहीं सकता ऐसे। प्लीज़ किसी को बोल ले कि वो लिफ्ट ओपन करे। उसके ये कहने पर काशी ने आवाज़ दी, हेलो कोई है? कोई सुन रहा है मुझे? प्लीज़ लिफ्ट रुक गई है, प्लीज़ इसे देखें। उसके कहने पर वहाँ गुजर रहे एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुन ली। उसकी आवाज़ लगाते हुए कहा, आप परेशान हो, मैं कुछ करता हूँ। परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। ये बोल वो चला गया। काशी ने देखा रोहन की हालत ख़राब हो रही थी। वो नीचे बैठ गया था। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। तो क्या ये काशी को जाल में फंसाने के लिए रोहन की चाल थी या फिर सचमुच रोहन को ऐसी बंद जगहों पर डर लगता है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं ऐड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।